जाननाम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, join your palms, rub your palms, touch your eyes and your whole body, and then gradually slowly may open your eyes. सबसे पहले आज हम लोग करेंगे कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती प्राणायाम नहीं होके ये शोधन क्रिया होती है जो आसन से पहले की जाती है। अभी कपाल भाती वैसे किसको करना नहीं चाहिए? जिसको पित्त रोगी हो, पेट में बहुत गर्मी हो, उसको कपाल भाती नहीं करना है। और जिसको बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी रहता हो उसको कपाल भाती नहीं करना है। और जिनको बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा गर्मी हो तो उनको गर्मी में तो बिल्कुल नहीं करना है, विंटर में करना है। जो कफ रोगी है, जिनको कफ की प्रकृति है, जो वो ये क्या करता है, कपाल की शुद्धि करता है। कपाल शोधन क्रिया है ये, तो कपाल की शुद्धि करता है। तो हम इसको या तो फिर लास्ट में लेते हैं, क्योंकि कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ, जहां तक मुझे लगता है, गर्मी वाले पर्सन ज्यादा होंगे, हीट वाले, तो हम लोग इसको लास्ट में ही लेंगे। बाकी ये शोधन क्रिया होती है, प्राणायाम नहीं होती, कपाल भाती। ठीक है, इसको आसन से पहले किया जाता है, लास्ट में करेंगे। जो करेगा वो देखेगा और अपने खुद से करेगा जब वो पहले करेगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं दंडासन। दंडासन से वज्रासन में, वज्रासन से इस तरह से लेफ्ट लेग आगे, फिर अपनी प्लेस पे खड़े हो जाइए। हम्म, चलिए। समस्थिति, दोनों पैर मिले हुए, सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। गर्दन नीचे किसको नहीं करनी है? जो लो बीपी के हैं उनको गर्दन नीचे नहीं करनी है, और हाई बीपी वालों को पीछे नहीं करनी है। तो खड़े हो जाएं अपनी प्लेस पे सब लोग जो भी बैठे हैं। स्टार्ट करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट पीछे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकंड वाला करेंगे। सामने से ब्रीद इन, आंखें बंद करके कोई नहीं करेगा। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ईयर टच टू शोल्डर, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट ट्विस्ट। दूसरी तरफ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सेकंड वाला करेंगे, थर्ड वाला सॉरी। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पीछे देखेंगे, चिन और शोल्डर एक लेवल पे रहेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट बैक। छोड़ देंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे, रिलीज। शोल्डर रोटेशन, पहले आंखें बंद करेंगे, दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेंगे, अपनी पूरी गर्दन पे अपना ध्यान लगाएंगे। सॉरी। ओके, आंखें खोलिए। शोल्डर रोटेशन, पहले हाथ खोलेंगे हथेली आसमान की तरफ। टक योर शोल्डर, टच योर एल्बोज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उल्टा घुमाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
छोड़ देंगे। हिप से लेवल पे पैर खोलेंगे इस तरह से, कटी चक्रासन करेंगे। सामने से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन फ्रंट, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चारों ओर की चर्बी को कम करेगा, आर्म्स के पेट को कम करेगा। देखिए मैं फिर, आप लोग करिए। ब्रीद इन फ्रंट, ओके। फ्रंट पे लाते हुए इस तरह से, फ्रंट पे लाते हुए छोड़ दीजिए। समस्थिति, इस तरह से खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में हाथ इस तरह से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। छोड़ दीजिए, रिलीज। एंकल रोटेशन करेंगे इस तरह से, ब्रीद इन बाहर, ब्रीद आउट अंदर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों तरफ घुमाएंगे, दोनों पैरों को करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, छोड़ दीजिए, रिलीज। छोड़ दीजिए। अब करेंगे वापस, आज रिस्ट रोटेशन वगैरह करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे और ताड़ासन में वॉक करेंगे। ब्रीद इन इस तरह से, ब्रीद आउट। ताड़ासन में वॉक भी करनी है आज। ब्रीद इन, बाहर ले जाते हुए, ब्रीद आउट वापस नीचे लाते हुए, ब्रीद इन। ये देखिए करने का तरीका, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, धीरे 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 धीरे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एल्बो एकदम सीधी रहेगी, कॉनी एकदम सीधी रहेगी। जिसकी कॉनी मुड़ी हुई है वो सीधी कर लेवे और शोल्डर लेवल पे रखे। छोड़ दीजिए, फिर ब्रीद इन, पाम अप, ब्रीद आउट, पाम डाउन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। अब साइड में ब्रीद इन, ब्रीद आउट करिए। कौन ही सीधी रखी है, मैं एक बार देख लूं सबका। कौन ही सीधी रखी है अपनी, सब लोग अपनी अपनी कौन ही सीधी रखिए। इधर आ जाओ, आप मेरे को सही दिख जाओगे, इसके इधर आ जाओ, इधर इधर इस साइड मेरे सामने। अब करेंगे ये वाला, मुट्ठी खोलेंगे, ब्रीदिंग। कौन ही एकदम सबकी सीधी रहनी चाहिए, जिसकी बैंड हो रही थी मैंने की, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, इस तरह से कौनी, और ऐसे ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। ये आपकी कमर के लिए, आपके आर्म्स के लिए, आपके शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन पे खोलना है, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। करिए, ये वापस देख लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। ओके, रिलीज। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हाथ को लंबा करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन
आउट। इन पे हाथ खोलेंगे, आउट पे शोल्डर टच करेंगे, ब्रीद इन। ये आपकी कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, हाथों के लिए तो है ही, और कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टच, ब्रीद इन, हाथ खोलें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, 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 आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू रखें, आप लोग कंटिन्यू रखें। कौन सीधी करे, जिनकी कोहनी सीधी नहीं है, कोहनी सीधी करके खोले कंप्लीट पूरी तरह से। जिसका कैमरा बराबर नहीं है, कैमरा भी सही से कर लीजिए कि मैं आप लोगों को देख पाऊं अच्छे से। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ताड़ासन में वॉक करेंगे, पहले ताड़ासन में वॉक करेंगे, फिर कुछ और करेंगे। ताड़ासन में वॉक कैसे करना है बताया था, उल्टा चलना है, ब्रीद इन, हाथ इधर। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम हो वो ध्यान पूर्वक करिएगा, इस तरह से आराम से करिएगा, क्योंकि घुटनों के दर्द भी ठीक होते हैं। जिनके सूजन हो वो करे। फिर वापस कंटिन्यू कंटिन्यू चलिए। हाइट भी बढ़ती है इससे बच्चों की, अगर वो रेगुलर चले। पांच, अगर अपने हॉल के इनके 4-5 राउंड बड़े हॉल के डेली कर ले तो उनकी हाइट भी बढ़ती है बच्चों की, अगर वो करते हैं तो। उल्टा चलना है, उल्टा। उल्टा चलिए, उल्टा, सब लोग उल्टा चलिए। कौनी सीधी रखिए, हाथ एकदम खींचे हुए, कि आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। ओके, रिलीज, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स करें, आंखें बंद करें। पूरी बॉडी में हो रहे प्राण के संचार को फील करें। जहाँ कहीं भी खिंचाव हो रहा है उधर उसे फील करें। आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास लीजिए। चलिए, आंखें खोलेंगे, आंखें खोलिए, बैलेंसिंग पोस्चर। फिर उसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बैलेंसिंग आसन। फिर इसके बाद वृक्षासन करेंगे नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज। अभी बैलेंसिंग पोज एकदम सीखना है, जिसको वॉल का सपोर्ट लेना है ले लीजिए। जिनका वेट बहुत ज्यादा हेवी है वो नहीं करेंगे, और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। लेफ्ट लेग पे पूरा वेट डाल दीजिए, राइट को पूरा ढीला करके एक गैजिंग पॉइंट बना के सामने देखिए। इस तरह से पैर को पकड़ लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो पकड़ लीजिए। ठीक है, सामने देखिए, करिए। उठाइए, अपने राइट पैर को पकड़िए, सपोर्ट के साथ पकड़ लीजिए। उठाइए, उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, बॉल का सपोर्ट ले लो। 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। वेरी नाइस। जिसने बिना हाथ पकड़े किया, मतलब बिना पैर को पकड़े किया, वेरी नाइस अगेन। जिसने किया, सबने किया, अच्छा किया। अब राइट लेग पे पूरा वेट डाल दीजिए, लेफ्ट लेग को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। राइट लेग पे वेट डाल दो, लेफ्ट आराम से, एक साइड से बहुत अच्छे से होगा, एक साइड से थोड़ा सा लगेगा, करने में प्रॉब्लम है। लेफ्ट पैर को उठाइए, उठाओ, थोड़ा सा कोशिश करो ऊपर उठाने की। 1, गैजिंग पॉइंट बनाओ। 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। रिलीज। एक और बार दोनों पैरों से करेंगे। लेफ्ट पैर पे पूरा वेट डाल दीजिए, राइट पैर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट पे पूरा वेट डाल दीजिए, राइट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और इसको उठाइए, एक केंद्रित बिंदु बनाए सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। अब इसी तरह से राइट पैर पे पूरा वेट डाल दीजिए, लेफ्ट को ढीला छोड़ दीजिए और गैजिंग पॉइंट बनाए, एक केंद्रित बिंदु, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए और सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। रिलीज। मार्च। आंखें बंद। जहां कहीं भी आपको बॉडी में खिंचाव फील हो रहा है, दबाव फील हुआ है, उधर ध्यान ले जाएं तो पूरी तरह से रिलैक्स रहें। 3 टाइम डीप ब्रीथिंग करें। 3 साधारण गहरी लंबी श्वास लीजिए। सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं आप लोगों का सूर्य नमस्कार आज देखूंगी, आप लोग करिए। सबका पोजीशन बराबर, मैट के कॉर्नर पे इस तरफ खड़े होना है। ठीक है, एक राउंड में आप लोगों के साथ कर रही हूं, फिर आप लोग करिएगा। ठीक है, सब खड़े हो जाए सम स्थिति में इस तरह से। सब पोजीशन ले लीजिए। ब्रीद इन, हाथ को उठाइए, फिर हाथ हथेली आसमान की तरफ, फिर जोड़िए। ब्रीद आउट करते हुए 1 प्रणाम आसन अपने चेस्ट के पास लेके जाएं। 2 इन हस्तोत्थान आसन। 3 आउट पाद हस्तासन, सामने देखते हुए बाजू कानों पे टच, मुझे देखिए इस तरह से बाजू कानों पे टच। 4 इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा इस तरह से। अश्व संचालन आसन, घुटना नीचे टच रहेगा, आगे वाला पैर राइट एंगल रहेगा इस तरह से और ऊपर आसमान की तरफ देखना। फिर 5 आउट पर्वत आसन, इस तरह से कोशिश करनी है सिर नीचे टच होए। बच्चों के जा सकते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं उनके जा सकते हैं सिर नीचे। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन के लिए पहले घुटने, फिर चेस्ट, फिर चिन और हिप्स लेवल, नाभि ऊपर उठी हुई रहेगी, नाभि टच नहीं होगी। इस तरह से अष्टांग नमस्कार आसन, 8 अंगों से नमस्कार सूर्य भगवान को। फिर पंजे उल्टे, एडी एक दूसरे से टच रहेगी। एडी भुजंग आसन में एक दूसरे से टच रहती है, वो लोअर बैक पे सपोर्ट करती है। ठीक है, इसलिए एडी टच करना, नाभि तक के हिस्से को उठाना है, एल्बो बैंड रहेगी और सामने देखना है। फिर 8 आउट, लेग पीछे गया था, लेफ्ट लेग ही आगे आएगा वापस, दोनों हाथों के बीच में इस तरह से। कोशिश करो धीरे धीरे लाने की, दोनों हाथों के बीच में ऊपर देखना है। 5 आउट, फिर 10 आउट पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे। 11 इन हस्तोत्थान आसन। 12 आउट प्रणाम आसन, ऊपर हाथ जोड़ते हुए से। फिर सम स्थिति, दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, सम स्थिति। ये आपके लेफ्ट साइड से हुआ है, आधा हुआ है। अब राइट साइड से करेंगे। 1 इन आउट प्रणाम आसन, पहले हथेलियां जमीन की तरफ, फिर आसमान की तरफ, फिर ऊपर जुड़ती हुई चेस्ट के सामने आउट करते हुए। 2 इन हस्तोत्थान आसन। 3 आउट पाद हस्तासन। 4 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे जाएगा, राइट लेग पीछे जाएगा, आगे वाला पैर राइट एंगल रहेगा और घुटना नीचे टच होगा और ऊपर आसमान की तरफ देखना। फिर 5 आउट पर्वतासन। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन, पहले घुटने टच, फिर चेस्ट पार्ट टच, चिन टच और हिप्स ऊपर उठे हुए रहेंगे। फिर पंजे उल्टे, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, 7 इन भुजंगासन इस तरह से। फिर 8 आउट पर्वतासन। 9 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग ही आगे आएगा।
ऊपर देखना है। 10 आउट पादहस्तासन। 11 इन हस्तोत्तानासन। 12 आउट सीधे हो जाएंगे, हाथ जोड़ते हुए प्रणाम आसन। फिर सम स्थिति। अब आप लोग पोजीशन लीजिए, मैं बोलूंगी आप लोगों को देखूंगी कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए, पोजीशन ले लीजिए। सम स्थिति मैट के कॉर्नर पे। 1 प्रणाम आसन। 2 इन हस्तोत्तान आसन, बैक बेंडिंग। 3 आउट पाद हस्तासन, बाजू कानों पे टच रहेंगे, धीरे धीरे आना है। 4 इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट लेग। 5 आउट पर्वतासन। 5 आउट पर्वतासन। ये जो साथ में नहीं कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, भुजंग आसन में रॉन्ग हो रहा है। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन, पहले घुटने टच होंगे, फिर चेस्ट पार्ट और हिप्स लिफ्ट रहेंगे। 8 आउट पर्वतासन। 8 आउट पर्वतासन। 9 इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे गया था, राइट एंगल बनाना है। 10 आउट पाद हस्तासन, अनदर लेग फॉरवर्ड। फिर आएगा 11 इन हस्तोत्तान आसन। 12 आउट प्रणाम आसन, सीधे हो जाओ, हस्तोत्तान आसन करो, बैक बेंडिंग। फिर सीधे होके प्रणाम आसन 12। फिर सम स्थिति, हाथ जोड़ते हुए ऊपर, फिर हाथ खोली हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, फिर सम स्थिति। वापस खड़े हो जाए सम स्थिति में, राइट साइड से करेंगे। 1 इन आउट प्रणाम आसन। 1 इन आउट प्रणाम आसन। 2 इन हस्तोत्तान आसन। 3 आउट पाद हस्तासन। 3 आउट। 4 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे जाएगा, पहले लेफ्ट साइड से किया था, राइट पैर पीछे पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर राइट एंगल रहेगा। 5 आउट पर्वतासन। और अश्व संचालन आसन में ऊपर आसमान की तरफ देखना होता है, गर्दन को अंदर डालना है। पर्वतासन में कोशिश करनी है गर्दन नीचे, अपना सिर नीचे जमीन पे टच हो। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन, पहले चेस्ट पार्ट टच करिए, पहले घुटने, फिर चेस्ट, चिन, हिप्स लिफ्ट रहेंगे। 7 इन भुजंग आसन, पीछे से पंजे उल्टे, दोनों पैर एक दूसरे से टच, क्योंकि लोअर बैक को सपोर्ट देते हैं। एल्बो बैंड रहेगी, नाभि तक के हिस्से को उठाना है। फिर है 8 आउट पर्वतासन वापस। और भुजंग आसन में जिनके हाथ, मैं बाद में बताऊंगी इसको इसकी क्या मिस्टेक थी। 9 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग आगे आएगा। राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग आगे आएगा। 10 आउट पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे आएगा। 11 इन हस्तोत्तान आसन, इस तरह से बाजू कानों पे टच करते हुए लेके आना है। 12 आउट प्रणाम आसन, पहले सीधे हो जाए, फिर हाथ जोड़े, फिर आउट करते हुए चेस्ट के पास, फिर छोड़ना है। एक और राउंड कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का। सम स्थिति में खड़े हो जाए। 1 इन आउट प्रणाम आसन, पहले हाथ खोलिए, फिर हथेली आसमान की तरफ, फिर ऊपर हाथ जोड़ते हुए आउट करते हुए प्रणाम आसन 1। 2 इन हस्तोत्तान आसन। 3 आउट पाद हस्तासन। 4 इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। 5 आउट पर्वतासन। 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन। 7 इन भुजंग आसन, पीछे से पंजे उल्टे, एडी एक दूसरे से टच, कोहनी उठी भी रहेगी, कोहनी उठी भी रहेगी, नीचे टच नहीं होगी। 8 आउट पर्वतासन। 9 इन अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग पीछे गया था, लेफ्ट लेग आगे आएगा। 10 आउट पाद हस्तासन, अनदर लेग फॉरवर्ड, दूसरा पैर आगे। 10 में
11 इन हस्तोत्तानासन, 12 आउट प्रणाम आसन, सम स्थिति, हाथ जोड़ते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर हाथ खोलने, हथेली आसमान की तरफ, फिर जमीन की तरफ, सम स्थिति। जितना आप आसन में रुकते हैं उतना ज्यादा अच्छा सूर्य नमस्कार का बेनिफिट मिलेगा। जो मेरी काउंटिंग तक भी नहीं रुक पा रहे हैं, फटाफट चेंज कर रहे हैं, वो एक वर्कआउट हो गया। वो एक आसन या एक साधना नहीं हुई, वो सिर्फ एक वर्कआउट हो गया कि मुझे बॉडी को मूव करना है। तो रुक करके जितना आप आसन को फील करेंगे, रुक करके करेंगे, उसका बेनिफिट आपको डबल मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिलेगा। ठीक है, वापस खड़े हो जाएं, राइट साइड से करेंगे। 1 इन आउट प्रणाम आसन, पहले हाथ खोले, हथेली आसमान की तरफ, फिर ऊपर जोड़ते हुए आउट करते हुए 1 प्रणाम आसन। 2 इन हस्तोत्तान आसन, यहीं से लेके जाइए। 3 आउट पाद हस्तासन, आइए। 4 इन अश्व संचालन आसन, ऊपर आसमान की तरफ देखना है अश्व संचालन आसन में। 5 आउट पर्वतासन, 6 नॉर्मल श्वास अष्टांग नमस्कार आसन, 7 इन भुजंग आसन। भुजंग में नाभि तक के हिस्से को उठाना है, उसे आगे नहीं, और एल्बो बैंड रहेगी, कोहनी मुड़ी हुई रहेगी और सामने देखना है, और दोनों एडी एक दूसरे से टच रहेगी, जो लोअर बैक को आपके सपोर्ट मिलता है। फिर करना है 8 आउट पर्वता आसन अगेन। 9 इन अश्व संचालन आसन, राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग आगे आएगा। 10 आउट पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे आएगा। 11 इन हस्तोत्तान आसन, 12 आउट प्रणाम आसन। सम स्थिति कैसे करना है, यूं हाथ जोड़ते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर हथेलियां आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, सम स्थिति। अब देखिए नीचे बैठ जाइए सब लोग। भुजंग आसन कैसे करना है इसमें, भुजंग आसन में और अष्टांग नमस्कार आसन, हम लोग अष्टांग नमस्कार आसन पर्वत आसन में है। तो अष्टांग नमस्कार आसन कैसे करना है, पहले एडी को इस तरह से खींचना है, घुटने नीचे टच होंगे, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, और हाथों पे थोड़ा प्रेशर देते हुए आपको चेस्ट टच करना है, चिन टच करना है, बस। अगर किसी से नहीं हो रहा है तो पहले ऐसे हो सकता है, फिर टोस टच करते, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, भुजंग आसन करने के लिए हिप्स नीचे टच होंगे, एल्बो सॉरी इस तरह से पंजे उल्टे हो जाएंगे, टोस अनटक हो जाएंगे, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, और ये इस तरह से, ये अंदर की तरफ ब्रीद इन, ये भुजंगासन होगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। और पर्वतासन भी बहुत सौ का सही नहीं हो पाया था, तो भुजंग आसन में है आप लोग, पर्वतासन में बोला, पहले इसको इस तरह से करेंगे, टक करेंगे, फिर उठेंगे धीरे धीरे, और फिर पैरों को नीचे टच कर लेंगे, और चिन को चेस्ट तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इतना नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक है, चिन को चेस्ट पे टच करने की। चलिए बैठ जाइए, आंखें बंद करके दंडासन में या किसी में भी रिलैक्स करें सब लोग, बैठ जाइए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे, उसमें ही आपका बहुत बेनिफिट होगा। एक सूर्य नमस्कार करने से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। आंखें बंद करके बैठ जाइए। रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद करें। गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, सब लोग आंखें बंद करें। चाहे तो पैर लंबे कर लीजिए, जिसको लेटना है वो लेट जाए, आंखें बंद करके अपनी गहरी लंबी श्वासें लीजिए, छोड़िए। पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, विश्राम स्थिति में रहेंगे। चलिए,
पैरों को खोलेंगे सब लोग, गोमुख आसन बताएंगे। काउ फेसिंग पोज बोलते हैं इन इंग्लिश, गोमुख आसन। ये सब लोग कर सकते हैं, बस जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होना करें, और जिनको फ्रोजन शोल्डर है तो शोल्डर का ध्यान दीजिए। क्या करना है, इस तरह से बैठना है, मैं क्रॉस में बता रही हूँ। इस तरह से बैठना है। पहले लेफ्ट लेग राइट लेग के इस तरह जाएगा, लेफ्ट लेग राइट लेग के इस तरफ जाएगा, और राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे। ये काऊ का फेस बनता है, उस तरह से बन गया, ये देख लीजिए। काऊ का फेस बनता है, इस तरह से बन गया है। ये मैं पास आके बता देती हूँ आप लोगों को वापस। पैर लंबे हैं, लेफ्ट पैर राइट पैर के अंदर की तरफ गया, हिप्स के इधर क्रॉस करते हुए, और राइट पैर इस तरह से फोल्ड करके लेफ्ट पैर पे रख दिया। इट्स कॉल्ड गौमुखा आसन, काउ फेसिंग पोज। ये गाय का मुंह बन गया। ठीक है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ भी ऊपर रहेगा। जैसे राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करना है, अब राइट हैंड को उठाएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके जाएंगे। जो फ्रोजन शोल्डर वाले हैं, शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है वो ना करे, तो देखिए इस तरह से उठाएंगे। पहले राइट हैंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरह से लेफ्ट हैंड जाएगा। जिसका नहीं जाता, जितना जाता है इनफ है। दोनों हाथों को पकड़ना है, सब में देखना है। पहले लेफ्ट लेग छूटेगा, फिर राइट हैंड, सॉरी, पहले राइट लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड वापस उसकी प्लेस पे रख दी जाएगी। ठीक है। कर रहे हैं हम लोग गोमुखा आसन। करिए सब लोग, बैठ जाइए, पहले पैर लंबे कर लीजिए। पैर लंबे करके राइट पैर के अंदर से लेफ्ट पैर डालेंगे, फिर राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड लेग नीचे है, बाया पैर नीचे है, उल्टे हाथ वाला, तो वो हाथ नीचे रहेगा। सीधा पैर ऊपर है, राइट पैर ऊपर है, तो राइट हैंड सीधा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे। अब राइट हैंड को उठाएंगे सब लोग, ब्रीद इन देन ब्रीद आउट, इस तरह से लेके आइए और सामने देखेंगे। ये आप लोग करते रहिए, मैं बता रही हूँ। ये आपकी लंग्स कैपेसिटी के, बता दिया किसको नहीं करना है, ये लंग्स कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, फील करिए, फिर मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, आप खुद कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद, पहले लेफ्ट हैंड नीचे, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर दोनों हाथ साइड में, फिर राइट पैर खुलेगा, फिर लेफ्ट लेग। अब सेम चीज, राइट पैर को लेफ्ट, सीधे पैर को उल्टे पैर के अंदर की तरफ डालेंगे, सेम पोजीशन इधर से देंगे, सेम पोजीशन इधर से देंगे, और फील करिएगा कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। फिर अभी सीधा पैर नीचे है, राइट लेग नीचे है, तो राइट हैंड नीचे जाएगा, और लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। एक तरफ से बहुत अच्छे से हुआ होगा सबका, और एक तरफ से थोड़ा सा खिंचाव लगेगा। ठीक है, ये हमेशा होगा हमारी बॉडी में, दोनों साइड थोड़ा फर्क होगा। ठीक है। ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड को उठाइए, ब्रीद आउट, राइट हैंड को लेके जाइए नीचे से, और सामने देखिए, बिल्कुल गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन, पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ, हाथ साइड में। अब देखिए, जैसे कि अभी हमें इसको एक बारी कर रहे हैं आज, खिंचाव। अब आप लोगों को खिंचाव, कोई यहाँ खिंचाव हुआ होगा, शोल्डर पे खिंचाव हुआ होगा, और लंग्स पे खिंचाव हुआ होगा। ये आपके कफ रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। जिसको हाई बीपी हार्ट पेशेंट है वो अवेयरनेस के साथ करें। अगर ज्यादा पेन होता है तो वो नहीं करें, प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी इसको सब लोग कर सकते हैं। ये आपके लंग्स कैपेसिटी को बहुत अच्छा करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। कफ रोगी, जिनको कफ का प्रॉब्लम होता है, बार बार जुकाम लग जाती है, खांसी होती है, जिनको कराटे भी आते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। इसको रेगुलर बेसिस पे डेली करे तो ये आपकी गर्दन पे भी अच्छा खासा खिंचाव किया है, थायराइड वालों के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑल ओवर आपके फ्रंट पार्ट में अच्छा खासा खिंचाव किया है। जिनको शोल्डर में थोड़ा बहुत भी पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर की बात नहीं कर रही हूँ, शोल्डर में नॉर्मल पेन होता है, आप पूरा दिन कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, या कुछ भी तरह का अपने हाथों पे जोर देने वाला काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है ये।
गौमुखासन, इसको बोलते हैं गौमुखासन, काउ फेसिंग पोज। इसको रेगुलर करने में आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप लोगों ने खिंचाव खुद ने फील किया होगा। ओके, लेट जाइए अपनी अपनी मैट पे। हम लोग करेंगे मस्तेंद्रीय आसन, उल्टे सीधे लेट करके मस्तेंद्रीय आसन करेंगे। सब लोग लेट जाएंगे। मस्तेंद्रीय आसन कैसे करेंगे देखिए, इस तरह से, कल मैंने उस दिन भी बताया था, परसों भी। पैर सीधे रहेंगे, आपको सपोर्ट देना है, सपोर्ट लेना है, इस तरह से हाथों को इस तरह से रखना है, धीरे धीरे उठाना है और इस तरह से करना है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, कमर के थायराइड वालों के लिए तो ये बताया गया है स्पेसिफिक आसन, मस्तेंद्रीय आसन। ये करिए, इस तरह से रखिए पोजीशन हाथों की, ब्रीद इन करते करते धीरे धीरे सिर के टॉप को नीचे टच करना है। डीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। जिनको डबल चिन है, फेस बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, तो उनके लिए भी अच्छा है, डबल चिन को भी कम करेगा, आपके जो लाइन जो होती है उसको बनाएगा, उधर की साइड के फेट को कम करेगा। ठीक है, वन मोर टाइम, हाथ सपोर्ट दीजिए हाथों को, फिर उठाइए, ब्रीद इन, की ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ओके, सब लोग शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट जाएंगे सब लोग, आंखें बंद करेंगे, हथेली आसमान की तरफ, यहीं से ही मस्तेंद्रीय आसन से ही सब लोग शवासन में लेट जाएंगे। पाम फेसिंग अप द स्काई, पूरी तरह से रिलैक्स, आंखें बंद, सब लोग शवासन में लेट जाइए, हथेली आसमान की तरफ, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। गहरी लंबी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे हथेलियों को अपने साइड में रखें, अपने पेट पे नहीं, फिर हथेलियों का फेस आसमान की तरफ करें। गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें, पूरी तरह से रिलैक्स रहें। नेवल ब्रीथिंग करें इसी के साथ। टर्न योर राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ करवट लेके बैठे हो जाएं, सिट डाउन विद हेल्प ऑफ द हैंड।
आंखें बंद करके सब लोग बैठे होंगे, कीप योर आइज क्लोज। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटनों पे रखेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, आंखें बंद करें, हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। कीप योर आइज क्लोज। कृपया अपनी आंखें बंद रखें। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सब लोग अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे, उधर श्वास करेंगे, नाभि से श्वास, नाभि तक श्वास को लेके जाना है और छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लीजिए। अगर जिसको फील नहीं होता है वो अपना राइट हैंड अपने पेट पे रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बैली को जब ब्रीदिंग करना है तो अपने बैली को बैलून की जैसे फुलाना है। ब्रीद आउट करना है तब बैली को अंदर की तरफ करना है। फील करेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ब्रीद इन विद स्माइल एंड ब्रीद आउट विद स्माइल। सब लोग दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेके, मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करा रही हूँ, उसको करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को। ठीक है। कल मैंने लाइक अनुलोम विलोम जैसा ही है, मैं पूरा बोलूंगी, आप लोगों को सबको करना है। उसके साथ पोजीशन बनानी है, पोजीशन बनानी है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। ठीक है। लेफ्ट साइड से मैं बोलूंगी ब्रीदिंग करना है, कब होल्ड करना है सब मैं बोलूंगी। ब्रीद आउट किससे करना है। प्रणव मुद्रा इस तरह से बनानी है, ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनानी है। जो नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। पोजीशन बना लीजिए, सब लोग पोजीशन बना लीजिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबको साथ ही करना है इसलिए। चलिए। ब्रीद इन लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग करें लेफ्ट से, लेफ्ट से ब्रीदिंग करें आराध्या। 1 2 3 4। श्वास को रोके, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज। 1 2 3 4। राइट से ब्रीद आउट करें। 1 2 3 4 5 6। राइट से ब्रीद इन करें। 1 2 3 4 5 6। फिर राइट से ब्रीद इन करें। 1 2 3 4। होल्ड करें, रोके। 1 2 3 4। फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट करें। 1 2 3 4 5 6। फिर वापस लेफ्ट से ब्रीद इन करें। 1, धीरे धीरे 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज। होल्ड 1 2 3 4। ब्रीद आउट करें राइट से। 1 2 3 4 5 6। राइट से ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4। होल्ड 1 2 3 4। ब्रीद आउट लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। ब्रीद इन करें लेफ्ट से। 1 2 3 4। होल्ड करें, रोके। 1 2 3 4। आउट करें राइट से। 1 2 3 4 5 6। ब्रीद इन करें राइट से। 1 2 3 4। लेफ्ट से ब्रीद आउट, रोके, सॉरी। 1 2 3 4। लेफ्ट से ब्रीद आउट करें। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट से ब्रीद इन करें। 1 2 3 4। दोनों नोस्ट्रिल क्लोज, होल्ड करें। 1 2 3 4। राइट से ब्रीद आउट करें। 1 2 3 4
5 6। राइट से ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6। राइट से ब्रीदिंग। 1 2 3 4। होल्ड। 1 2 3 4। ब्रीद आउट विद लेफ्ट साइड। लेफ्ट से ब्रीदिंग करें, आउट करें, सॉरी। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट से ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4। रोके। 1 2 3 4। फिर राइट से ब्रीद आउट करें। 1 2 3 4 5 6। राइट से ब्रीद इन करें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें। 1 2 3 4। राइट लेफ्ट से ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6। जिसको भी पोजीशन चेंज करनी है वो पूरा राउंड पूरा होने के बाद ही करें, और अगर कोई बीच में छोड़ दे रहा है तो वो वापस लेफ्ट से स्टार्ट होए तभी चालू करे। बीच से रोक के किसी भी बीच से स्टार्ट नहीं करना है। जिसको पोजीशन चेंज करनी है, अभी नया राउंड स्टार्ट हो रहा है, 2 राउंड होंगे, वो चेंज कर सकता है हैंड की पोजीशन। जिसको हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हैंड की पोजीशन चेंज कर सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। स्टार्ट नाउ। 2 more round। ब्रीद इन विद लेफ्ट साइड। 1 2 3 4। होल्ड। रोके। 1 2 3 4। ब्रीद आउट विद राइट साइड। 1 2 3 4 5 6। ब्रीद इन करेंगे राइट से, कीप योर आइज क्लोज। 1 2 3 4। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। ब्रीद आउट करें लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। ब्रीद इन करेंगे लेफ्ट से अगेन। 1 2 3 4। होल्ड करेंगे, रोकेंगे। 1 2 3 4। ब्रीद आउट करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5 6। राइट से ब्रीद इन। 1 2 3 4। होल्ड करेंगे। 1। गर्दन सीधी। 2 3 4। फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। सब छोड़ देंगे, रिलीज। हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद करेंगे। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। आंखें बंद। बॉडी में हो रहे वाइब्रेशन को, प्राण ऊर्जा के संचार को फील करेंगे। कीप योर आइज क्लोज। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपने शरीर पे ध्यान लगाएं, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करें। गर्दन सीधी करिए। हर आती हुई जाती हुई श्वास को देखें पूरी तरह से। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसे फील करें। कीप योर आइज क्लोज। दो साधारण गहरी लंबी श्वास लेके सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। मैंने आप लोगों को एक बताया था, दो बताए थे ब्रेन जिम के। किस किसने प्रैक्टिस की थी उसकी? ये वाला और एक ये वाला। इसको प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर नया करेंगे। एक हैंड का इंडेक्स फिंगर और दूसरे हाथ का लिटिल फिंगर। ये आपका फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल, स्ट्रेस को कम करता है, ब्रेन के जो लेफ्ट राइट और ब्रेन है उसको एक्टिवेट करता है, इस तरह से। दूसरा बताया था
एक हाथ का थंब, एक हाथ की लिटिल फिंगर। एक हाथ का थंब, एक हाथ का लिटिल फिंगर। दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल इजी है, शायद आप लोगों को, बड़ों को, सबको आ सकता है। एक हाथ से नाइस और एक हाथ से थ्री। एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री। एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री। कोऑर्डिनेट करना है, दोनों हैंड को एक साथ करना है। एक हाथ से नाइस, एक हाथ से थ्री, इस तरह से करिए। प्रैक्टिस करिए सब लोग, करिए करिए। अपने आप पे ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों से हो जाएगा। बच्चे बैठे हैं, बच्चों से भी होगा। आप लोगों को 2 डेज का टास्क दिया जाता है। संडे को पूछा जाएगा, जैसे आज थर्सडे हो चुका है, शायद वेनेसडे या थर्सडे, तो 2 डेज दिए जाते हैं। सैटरडे या संडे को आप लोगों से कराया जाएगा किसने कितने टाइम में कितना अच्छा किया है। ओके, तो ये करना है आप लोगों को। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक थ्री एंड नाइस। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। 3 एंड 9 का एक बार और बताइए ना। 3 एंड 9। बिल्कुल, थ्री एंड नाइस, थ्री एंड नाइस। एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस। एक हाथ से थ्री, एक हाथ से नाइस। बरोबर है। करिए, बिल्कुल करिए, प्रैक्टिस करिएगा इसकी आप सब लोग। चलिए रिलैक्स, बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, हथेलियां घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनाइए, पुश करिएगा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, आंखें बंद। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। जो भी आपने अभी ये किया, इसको फील करें कि मैं कर पा रही हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। इसको पूरे को फील करिए अंदर से। ये जो भी एक्टिविटीज हमने एक्सरसाइज की है, इसको फील करें कि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए। अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए 1 टाइम ओम चैंट करेंगे। ब्रीद इन फॉर ओम चैंटिंग, ब्रीद इन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। रिलीज, रिलैक्स, ज्वाइन योर पाम्स, रब योर पाम्स। दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़े, उनका ग्रीशन करें। यूनिवर्स से मिली ऊर्जा को अपने पाम्स में कलेक्ट करें, गरम करें हथेलियों को। उस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं। अंदर ही अंदर 3 टाइम आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, फिर अपने सिर पे लगाएं। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें आंखें बंद करके, जैसे किसी और को, अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स जैसे देते अपने आप को ब्लेसिंग्स दें। अपने आप को ब्लेसिंग्स दें, 2 मिनट तक खुद को ब्लेसिंग्स दें, अपने सिर को पकड़ के अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए। फिर पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाएं। And then gradually, slowly, may you open your eyes. Thank you so much for joining. Jai Jinendra. Have a nice day. Bye. धन्यवाद। थैंक यू। Welcome. Thank you. थैंक जय यू। जय जिनेंद्र।